उद्योग, व्यापार और बाजार से जुड़ी हर खबर व्यापार समय पर। मैं हूं आपके साथ अश्विन यत्री और वक्त हो चला है टॉप 10 न्यूज बुलेटिन का। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को कहा कि सरकार पीपीएफ तथा एनएससी जैसी छोटी बचत योजनाओं में की गई बड़ी कटौती वापस लेगी और कहा कि ऐसा गलती से हो गया था। हालांकि माना जा रहा है कि पश्चिम बंगाल, असम और 3 राज्यों में चल रहे विधानसभा चुनावों में भाजपा को किसी नुकसान से बचाने के लिए ब्याज दरों में कटौती का निर्णय वापस लिया गया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शहर के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में चल रहे विकास कार्यों की प्रगति को लेकर समीक्षा बैठक की। उद्योग मंत्री सत्येंद्र जैन और वरिष्ठ अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने सभी औद्योगिक क्षेत्रों में चल रहे विकास कार्य के बारे में जानकारी हासिल करने के बाद कहा कि दिल्ली सरकार औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सभी जरूरी कदम उठा रही है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी औद्योगिक क्षेत्रों में चल रहे विकास कार्यों में और तेजी लाई जाए और सभी कार्यों को तय सीमा के अंदर पूरा किया जाए। दिल्ली परिवहन नगर निगम डिपो के अंदर लगे सीएनजी पंप से अब बाहर निजी वाहनों को भी सीएनजी मिलेगी। डीटीसी ने परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत की उपस्थिति में बुधवार को इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के साथ करार किया है। ये करार 10 साल तक के लिए किया गया है। कैलाश गहलोत ने कहा है कि इस करार से आईसीजीएल और डीटीसी का संबंध और परिपक्व होगा। मंत्री का कहना है कि दिल्ली में बसों और अन्य वाहनों के लिए स्वच्छ ईंधन की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने की दिशा में ये समझौता एक महत्वपूर्ण कदम है। इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन ने आहार 2021 का आयोजन रद्द करने का फैसला लिया है। आईटीपीओ के तरफ से प्रगति मैदान में 6 से 10 अप्रैल तक आहार मेले का आयोजन होना था। मेले में देश विदेश के 20 से अधिक कंपनियां और संगठन आने वाले थे। आईटीपीओ के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामले और पाबंदियों के बाद ये फैसला लिया गया है। आहार मेले का आयोजन लगातार दूसरे साल टाला है। इसके पहले मार्च में आखिरी सप्ताह के में कोरोना से बचाव के तहत घोषित बंदी के चलते अप्रैल 2020 में भी आहार मेले का आयोजन टालना पड़ा था। कोरोना बंदी खत्म होने के बाद सरकार ने प्रगति मैदान में मेले के आयोजन को मंजूरी दी थी, जिसके बाद प्रगति मैदान में इसे आयोजित करने की तैयारी थी। शादी विवाह के सीजन से पहले आज सोने चांदी के रेट में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। आज यानी गुरुवार को 24 कैरेट सोना 727 रुपये प्रति 10 ग्राम महंगा हुआ है। वहीं चांदी के भाव में 727 रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी हुई है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के मुताबिक आज सराफा बाजारों में 23 कैरेट सोना 44,727 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव से खुला। वहीं 22 कैरेट का भाव 41,144 रुपये पर पहुँच गया है, जबकि 18 कैरेट सोने का रेट 33,668 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। बता दें, इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन द्वारा जारी इस रेट और आपके शहर के भाव में 500 से 1000 रुपये का अंतर आ सकता है। कोरोना काल में शेयर बाजार में पैसा लगाने वाले निवेशक मालामाल हो गए। घरेलू शेयर बाजार में शेयरों का भाव बढ़ने से निवेशकों की संपत्ति में वित्त वर्ष 2020-21 में 90,82,57.95 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई। इस दौरान बीसीई के 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स में 68% की वृद्धि हुई। जीएसटी कलेक्शन के मामले में मार्च में रिकॉर्ड स्थापित हुआ है। मार्च में अब तक का सबसे अधिक जीएसटी कलेक्शन 1,23,000 करोड़ रहा। ये मंदी से बाहर निकल रही भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक अच्छी खबर है। लगातार छठे महीने जीएसटी कलेक्शन 1 लाख करोड़ रुपए के पार रहा और महामारी के बाद लगातार चौथी बार 1.1 लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा पार किया, जो अर्थव्यवस्था में सुधार का संकेत है। पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव और यूपी पंचायत चुनाव के बीच देश के 11 करोड़ 77 लाख किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि की अगली किश्त का इंतजार है। उनका इंतजार अब चंद दिनों के अंदर खत्म होने वाला है। आज यानी 1 अप्रैल से इसकी उल्टी गिनती भी शुरू हो गई है। योजना शुरू होने से लेकर मोदी सरकार अब तक 2-2 हज़ार रुपये की 7 किश्त दे चुकी है और अब 8वीं किश्त आनी है। बता दें, इस योजना में रजिस्टर्ड किसानों को हर साल 6,000 रुपये की 3 किश्तों में दिए जाते हैं।
गिग अर्थव्यवस्था यानी कुछ समय के लिए नियुक्त किए जाने वाले कर्मचारियों की व्यवस्था से गैर कृषि क्षेत्रों में 9 करोड़ रोजगार सृजन में मदद मिल सकती है। साथ ही इससे दीर्घकाल में सकल घरेलू उत्पाद में 1.25% की वृद्धि हो सकती है। परामर्श कंपनी BCG की एक रिपोर्ट में ये कहा गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में नरमी के चलते पिछले 2 महीनों में पहली बार गुरुवार को विमान ईंधन या ATF के दाम में 3% की कटौती की गई। सार्वजनिक क्षेत्र के खुदरा ईंधन विक्रेताओं की मूल्य अधिसूचना के मुताबिक एविएशन टरबाइन ईंधन की कीमत 1,887 रुपये प्रति किलोमीटर या 3% घटकर 58,374.16 रुपये प्रति किलोलीटर हो गई है। फरवरी के बाद से कीमतों में 4 बार बढ़ोतरी के बाद ये पहली बार कटौती है। उम्मीद करते हैं आपको हमारे बुलेटिन खासा पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को ज़रूर लाइक करें। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।